हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 मार्च को क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो आप सभी के लिए इस क्लास में क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक, यदि पेपर ना मिलता है तो सभी कोई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर। ठीक, चलिए जी, देख सकते हैं सभी कोई वाटर मार्क भी लगा है। और अभी की इस क्लास में मैं सभी को बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सभी कोई वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ सभी को कहाँ से मिलेगा मैं सभी को बताऊंगा। ठीक, तब तक सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। यहाँ पे सभी को देख सकते हैं वाटर मार्क का कट लगा है, तो सभी को थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक का विकल्प नंबर ए। 2 नंबर प्रश्न दे रखा है आगे, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है क्या? तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आप सभी को के लिए लेके आ चुके हैं। नहीं मिलेगा तो सभी को कहिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मैकमोहन लाइन। 4 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों ने कंपास का रोक करना सीखा? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प नंबर डी, चीन से। मैं लास्ट में बताऊंगा सभी को पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, रूस ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का विकल्प नंबर ए, मलेन। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संघ अंग्रेजों के सेनापति कौन था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कार्नर। अगला प्रश्न 7 नंबर दे रखा है, विश्व सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का विकल्प नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर देख सकते हैं सभी को कटा है, यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, हु बिलोंग्ड टू द सेकेंड स्टेज। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 का विकल्प नंबर सी, नोबिलिटी यानी कुलीन। 9 नंबर प्रश्न है, नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कोलंबस ने। 10 नंबर प्रश्न दे रखा है, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू मेरे विकल्प नंबर ए, स्मिथ। सभी को अगला प्रश्न 11 नंबर दे रखा है, बोल्टन कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का विकल्प नंबर डी, शिल्पकार। सभी को 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 12 ए रूसो समर्थक था किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, जनता की दबला का। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर, यहाँ पे दे सकते हैं निम्नलिखित में अगानी फसल कौन है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, चावल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जेनेवा। अगला प्रश्न 15 नंबर है, जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इंग्लैंड को। 16 नंबर अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, वर्साई की संधि। 7 है, केला विहार मुख्य कहाँ है, मुख्यतः कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का विकल्प नंबर बी, हाजीपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कपास। 19 राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है,
देख सकते हैं जीरो जात कहाँ रहने वाली थी। राइट आंसर हो जाएगा 20 का विकल्प नंबर डी, पलामू। 21 नंबर प्रश्न दे रखा है जी, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 15 नवंबर। और आगे सन भी दे रखा है 2000 पूरा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न कौन सा है जी? 22। अगला प्रश्न 22 नंबर है, माइन कैंप किसकी रचना है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 22 का विकल्प नंबर बी, हिटलर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, त्रिकूट समझौते में शामिल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का बी, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। 24 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दूसरा। अगला प्रश्न 25 नंबर है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 18 वर्ष। अगला प्रश्न 26 नंबर है, संविधान सभा में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक एक क्वेश्चन को सभी को ध्यान से देख लीजिए। 27 है, भारतीय संविधान की आत्मा है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 27 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक, प्रिम्बल। 28 है, देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, निर्वाचन आयोग का। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति। 31 है, राज्य में कानून को कौन देखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में कानून कौन देता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विधान मंडल। 32 नंबर प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, दिया है राज्यसभा है। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, प्रतिनिधि सदन। अगला प्रश्न 34 नंबर है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न 34 का बी। अगला प्रश्न 35 नंबर दे रखा है, 35 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी विकल्प नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 36 नंबर, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, 243। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को, यानी विकल्प नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, असमानता। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? तो 2 सदनों से, यानी 39 का बी। 40 नंबर अगला प्रश्न है, और सभी को ठीक। अगला 41 नंबर है जी, किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, अनुच्छेद कितना है जी? 326। और सभी को केवल 40 सब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। मैं चलिए आगे बता देता हूँ। 42 है, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, न्यायिक प्राधिकरण। 43 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, यानी विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 44 नंबर है, भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, प्रत्येक 5 वर्ष पे। 45 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बढ़ई। 46 नंबर प्रश्न है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? तो 46 का करेक्ट आंसर डी, भूमि।
47 नंबर प्रश्न, निम्न में से मानवीय पूंजी नहीं है, तो 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, असमानता। 49 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, गरीबी का सूचक है। 50 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, खाद्यान्न। तो चलिए मैं सभी को आगे भी क्वेश्चन बता देता हूँ। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि केवल 40 सब्जेक्टिव का ही आंसर करना था। ठीक, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी कोई सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर सभी कोई देखेंगे। देख सकते हैं शॉर्ट टाइप आंसर है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस वरदान सिद्धांत की या फ्रांस की क्रांति के सामाजिक दो कारण बताइए, त्रिगुट में कौन देश शामिल थे। क्वेश्चन सभी कोई पहले देख लीजिए। चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ की कैसे सफल रहा, दो कारण बताइए, भारतीय वन अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण गिरफ्तार सिख विस्तार पूर्वक लिखें, फ्रांस की क्रांति का उल्लेख करें। ठीक, राजनीति शास्त्र में भी आपके क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो गुणों को लिखें, प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष से राज्य से क्या तात्पर्य है। ठीक, अगला प्रश्न देख सकते हैं सभी को, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सभी को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। ठीक, आगे देख सकते हैं। अगला भूमिहीन मजदूर क्या है, 19 है, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना कीजिए। आगे भूगोल से भी क्वेश्चन है, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखिए। लू से आप क्या समझते हैं, जनगणना से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं सभी कोई दीर्घ उत्तरीय 27 एवं 28 दीर्घ उत्तरीय है। 4 नंबर का क्वेश्चन, भारत में ऋतुएं पाई जाती हैं कितनी, किसी एक भौगोलिक ऋतु को वर्णन कीजिए। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, विवेचना करें। और देख सकते हैं सभी कोई आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के 4 प्रवष्टकों को लिखें, जैविक आपदा काल के 4 उपाय लिखिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सभी कोई। चलिए अब मैं सभी को आंसर पे लेके चलता हूँ। ठीक, जितना भी आंसर है सभी को देख लीजिए जल्दी जल्दी, और सभी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अभी सभी को नंबर बता रहा हूँ, मैं तुरंत सभी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन था, फ्रांस की क्रांति के 2 सामाजिक कारण, तो लिख दीजिएगा फ्रांस की क्रांति के 2 प्रमुख सामाजिक कारण थे, पहला जन्म के आधार पर समाज का कठोर विभाजन, और दूसरा तीसरे वर्ग की भारी करों को विशेषाधिकार से वंचित की स्थिति। 4 नंबर, चिरू विद्रोह से आप क्या समझते था, तो बंगाल के जंगल महल के आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों, किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल जंगल जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण के मुक्त के लिए 1766 में आंदोलन आरंभ किए। अगला प्रश्न दे रखा है 5 नंबर, भारतीय वन अधिकारों के उद्देश्य बताना था। भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य वनों, वन उपज के परागमन और लगन वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करना था, साथ ही वनों पर राज्य का बढ़ावा देना, वनवासियों के अधिकारों को कम करना। ठीक, सभी को लिख दीजिएगा। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, द्वितीय विश्व युद्ध के नया कारण विस्तार पूर्वक लिखें। लिख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख वर्साई की संधि, कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय और राष्ट्र संघ की विफलता। विस्तार से वर्साई की संधि, सभी कोई वर्साई की संधि हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि ने जर्मनी में भारी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जिससे एडॉल्फ हिटलर जैसे राष्ट्रवादियों को सत्ता में आने का मौका मिला। तो सभी को जल्दी से नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं सभी को बिल्कुल फ्री पीडीएफ सेंड कर सकूं। ठीक, जल्दी सभी को व्हाट्सएप कर दीजिए। आगे भी क्वेश्चन है, सभी को देख सकते हैं। राजनीति शास्त्र से क्वेश्चन था, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, तो इसमें भी सभी को लिखेंगे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक विचार है, जिसके द्वारा एक राज्य धर्म के मामलों में आधिकारिक तौर पर तटस्थ होने का दावा करता है, न तो धर्म और न ही अधर्म का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करें। इसमें लिख दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बोलने और अभिव्यक्ति, सभा, संघ या सहकारी समितियां
आवागमन और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार भी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह सभी प्रकार के बलात् एवं बाल श्रम तथा मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। आगे क्वेश्चन था, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो लोकतंत्र में जनता का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों की मौलिक अधिकारों का संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही और अल्पसंख्यकों का संरक्षण जैसी विशेषताएं होती हैं। सभी को इतना लिख दीजिएगा। और सभी को आगे देख सकते हैं, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, क्वेश्चन था लघु उत्तरी में। आगे पीछे करके हर एक क्वेश्चन का आंसर इस पीडीएफ में सभी को मिलेगा। बफर स्टॉक एक ऐसा भंडार है जो सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं का संग्रह करने के लिए बनाया जाता है, ताकि बाजार में कीमतों को स्थिर रखा जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 18 भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा भूमिहीन मजदूर ऐसे श्रमिक हैं जिनके पास खेती करने के लिए कोई भूमि नहीं होती है। उनकी आजीविका का प्रमुख साधन मजदूरी ही होती है। सभी को इतना लिख दीजिएगा। और देख सकते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की विवेचना भी करना था, तो लिख दीजिएगा 2021 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 24%, उद्योग का 15% और सेवा का 61% है। 2002 से 7 की अवधि में दौरान राज्य में विनिर्माण की औसत वृद्धि दर 0.38% थी, जबकि राष्ट्रीय आय 7.8% थी। ठीक, तो सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। अब मैं सभी को बता देता हूँ जी, सभी को एक पीडीएफ के लिए, चलिए पीडीएफ के लिए सभी को बता देता हूँ। पीडीएफ के लिए तुरंत मेरा जो नंबर है सभी को सेव करके व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर दीजिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को के लिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। 1% भी फेक पेपर नहीं है। फेक मिलता है तो सभी को चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को चैनल से बने रहिए। और क्लास 10 का भी इसी चैनल पे तैयारी कराई जाती है, तो सभी को नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे तुरंत एसएमएस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिए।